बहू, गुलाबो बहू। हाँ सासू माँ, कहिए, कोई काम है क्या? बहू, वो मैं जरा पड़ोस में नीलम के घर जा रही हूँ, वो उससे मिलने का मन हो रहा है, तो तू ना खाना बना करके रख लेना, ठीक है? अच्छा, नीलम चाची के घर? ठीक है, मैं खाना बना के रख लूंगी सासू माँ, आप जल्दी आ जाइएगा घर। हाँ हाँ ठीक है बहू, आ जाऊंगी मैं टाइम से, जा रही हूँ अभी मैं। ठीक है। ये सासू माँ तो हर वक्त अपने सहेलियों के घर जाती रहती है और घर का इतना सारा काम रहता है, वो सिर्फ मुझे करना होता है अकेले। अब बताओ, मेरी मदद नहीं कर सकती क्या ये सासू माँ? दिन भर अपना ख्याल रखती हैं और स्किन केयर करती रहती हैं, मेकअप करती रहती हैं और अपनी सहेलियों से बात करती रहती हैं, लेकिन अगर बात करें घर के काम की तो फिर हमेशा बहू ऐसा कर लेना, बहू वैसा कर लेना। अरे मुझे तो कभी आराम करने नहीं देती। मेरी जिंदगी तो ये चार दीवारी में पैक होके रह गई है और मेरी सास हमेशा मुंह उठा के यहाँ वहाँ यहाँ हर जगह घूमती रहती है। अरे मैं तो ध्यान ही भूल गई, कुकर में चावल बनने रखे थे, जल्दी से जाती हूँ। नीलम, अरे लाली, आ गई तू? आ बैठ मेरे पास। हाँ हाँ आती हूँ, बैठती हूँ। और बता, क्या है तेरी सुंदरता का राज? अरे तू भी मेरी उम्र की है, फिर भी अभी तक इतनी जवान, इतनी सुंदर लगती है। अरे ये बात मैं हर किसी को थोड़ी बताऊंगी, वरना हर कोई मेरी तरह जवान नहीं दिखने लगेगा। तो भी क्या कुछ पूछती रहती है। और बता, क्या हो रहा है? तेरी बहू तेरी बात तो मानती है ना? हाँ हाँ, मेरी बहू तो मेरी हर बात मानती है और मैं भी मेरी बहू की बात मानती हूँ। मैं उसकी घर के कामों में खूब मदद करती हूँ। तू भी क्या, दिमाग है ना तेरे पास? अगर घर के कामों में मदद करती रहेगी तो फिर हम सास अपनी त्वचा का ख्याल कैसे रख पाएंगे? मैं तो अपनी बहू की बिल्कुल मदद नहीं करती घर के कामों में, और मैं ना दिन भर अपने ऊपर ध्यान देती हूँ। खुद का ध्यान रखेंगे तभी तो हम सुंदर दिख पाएंगे। ये क्या बोल रही है तू? कैसे बातें कर रही है? बहू का अपन को मदद करनी चाहिए ना, ताकि हम भी फ्री रह सके और बहू को भी थोड़ा टाइम मिले उसके लिए। हाँ, तू तो ऐसी बातें करती रहती है, तुझे समझा समझा करके तो मैं थक गई हूँ, फिर भी तू मेरी बात नहीं सुनती है। चल ये सब छोड़ो, अभी क्या कर रही थी तू? कुछ नहीं, मैं बैठी हुई थी। रुक, मैं ना अभी तेरे लिए बहू से बोल के चाय बनवाती हूँ। अरे नहीं नहीं, क्या बोल रही है तू? तुझे पता है चाय से काले होते हैं, चाय नहीं पीती मैं तो दूध पीने लगी हूँ, दूध से गोरे हो जाते हैं। ये तू क्या बातें कर रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो सिर्फ बोलते हैं ऐसा। अरे चाय तो मैं भी पी रही हूँ, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि मेरे कलर में कोई भी फर्क आया है। अरे तुझे नहीं लगता, उससे क्या है, सामने वाले को तो लगेगा ना। अब जैसे मुझे मेरे आगे हर कोई फीका लगता है, क्योंकि मैं जितनी सुंदर हूँ उतना सुंदर कोई नहीं है जो मेरा मुकाबला कर सके। अरे तू कैसी बातें कर रही है? माना तो सुंदर लगती है अभी भी, लेकिन तू अपनी बहू की उम्र की तो नहीं हो जाएगी ना, रहेगी तो तू तेरी बहू की सास ना। नहीं नहीं, ये तू गलत बोल रही है। अगर मैं किसी और से बोलूंगी कि बताओ मैं और बहू में से कौन ज्यादा जवान लगता है, तो हर कोई मुझे ही बताएगा, क्योंकि बहू से ज्यादा सुंदर तो मैं लगती हूँ ना। नहीं नहीं, तू गलत बोल रही है। अगर तू इतना ख्याल रखती है खुद की त्वचा का, खुद का, तो फिर तो सुंदर लगेगी ना। और तेरी बहू इतना काम करके भी अगर सुंदर लगती है तो फिर वही ज्यादा सुंदर हुई ना। नहीं, तू जरूर गलत बोल रही है। अरे चाय तो पी ले अब तू मेरे कहने पे। नहीं नहीं, मुझे चाय नहीं पीनी, मैं तो घर पे जा रही हूँ, मुझे ना बहू के साथ बाजार जाना है, थोड़ी खरीदारी कर लूँ।
अच्छा ठीक है, फिर कभी आना फ्री टाइम में। हाँ हाँ आऊंगी, अभी मैं चलती हूँ घर पे। ठीक है। भैया बहुत घमंड करती है अपनी सुंदरता का। अरे अपनी उम्र हो गई है, हम अब बहू का मुकाबला थोड़ी कर सकेंगे, रहेंगे तो हम उससे बूढ़े ही ना। अरे इसे समझाए कौन, लेकिन हर दूसरे तीसरे दिन तो हेयर केयर करती है, हेयर कलर लगा लेती है, मेहंदी लगा लेती है बालों में, तो फिर बाल काले दिखेंगे ना। अगर हर दूसरे तीसरे दिन पार्लर जाकर के फेस वॉश, फेशियल और पता नहीं क्या क्या करवाती है, तो फिर ये सुंदर लगेगी ना। और घर का काम इसे करना नहीं होता तो बातें मारती रहती है। अरे बहू की भी तो थोड़ी मदद करनी चाहिए। मैं तो इसे समझा समझा के थक जाती हूँ और इसकी ये सुंदरता का लेक्चर सुन सुन कर बोर हो जाती हूँ। मेरी बहू किचन में अकेले काम कर रही है, मैं जाकर के उसकी मदद कर देती हूँ। बहू, गुलाबो बहू, आ गई आप सासू माँ? हाँ बहू मैं आ गई। अच्छा बहू बता, वैसे मैं सुंदर नहीं लगती क्या दिखने में? ये क्या हो गया इनको, आते से ही मेरे से ये सवाल क्यों पूछ रही हैं? अब ये सुंदर बन के घूमती हैं, घर का काम ये करती नहीं है, तो सुंदर तो लगेंगी ना। लेकिन मेरे से ये क्यों पूछ रही है? अब मैं क्या कहूँ, अगर मना करूँगी तो फिर मुझे चार बातें सुनाएंगी और घर में लड़ाई करेंगी, बाहर भी मेरी बुराई करेंगी। इसीलिए बोल देती हूँ कि लगती है सुंदर। अरे क्या हो गया बहू, इतना सोच क्यों रही है? जो तुझे लगता है वो बोल दे। अब वो सासू माँ, मैं कुछ और सोच रही थी। आप तो बहुत सुंदर लगती हैं सासू माँ, लेकिन आपने मेरे से ये क्यों पूछा? वो कुछ नहीं, मुझे तो पहले से ही पता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ और मेरे से ज्यादा सुंदर कोई नहीं। लेकिन मैंने तो सिर्फ तेरे से पूछा कि तुझे क्या लगता है। चल बहू, मैं ना बाजार जाने का सोच रही हूँ, तो एक काम कर, तू भी आजा तैयार होके, हम दोनों सास बहू मिलकर चलेंगे बाजार शॉपिंग करने। अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है सासू माँ, मैं ना अभी आती हूँ तैयार हो करके, फिर हम दोनों चलेंगे। हाँ बहू, ज्यादा तैयार होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पास में ही जाना है। तो साड़ी तो तू सही पहने है, सिर्फ अगर तुझे थोड़ा बहुत काम वगैरह देखना हो घर का तो वो जल्दी कर ले, फिर चलते हैं, ठीक है? हाँ सासू माँ ठीक है। बढ़िया आई, खुद तो मेकअप कर करके जाएगी और अभी देखना साड़ी बदल के जाएगी। लेकिन मुझे मना कर दिया कि बहू कोई जरूरत नहीं है तैयार होने की, यही जो साड़ी पहने है वही पहन के चल, पास में ही तो जाना है। अरे पास में ही तो जाना है सासू माँ, तो आपको भी तैयार होने की कोई जरूरत नहीं है ना। मुझे तो बहुत गुस्सा आने लगी है, दिन पे दिन इनकी जो बातें हैं ना, सुंदरता के लेक्चर बढ़ते जा रहे हैं और मैंने समझा समझा के थक चुकी हूँ, इसीलिए अब तो मैं कुछ नहीं बोलती। काम ही कर ले रही अब मैं। क्या पहनूं, बाजार जाना है, कुछ अच्छा सा पहन के चलती हूँ। अरे हाँ, मैंने तो अभी एक नया सूट लिया था और वो तो मैंने एक भी बार नहीं पहना, वही पहनती हूँ। उसे पहनूंगी तो हर कोई मुझे जवान समझेगा, वैसे तो मैं लगती भी जवान ही हूँ। जो लोग मेरी तारीफ नहीं करते ना, वो मेरी सुंदरता से जलते हैं और उन्हें अच्छा नहीं लगता कि मैं इतनी बूढ़ी होकर के नहीं, मतलब ज्यादा उम्र होकर के भी इतनी सुंदर लगती हूँ। चलो जल्दी से पहन के तैयार हो जाती हूँ। हाँ, हो गई तैयार। अब देखो मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, जरा मेकअप और कर लेती हूँ मैं। सासू माँ, क्या आप तैयार हो गई? आ जाइए, मैं तो तैयार खड़ी होती देर से। ये बहू को भी ना बिल्कुल सबर नाम की तो चीज ही नहीं है। अब देखो कैसे बुलाने लग गई, ये नहीं सोचती कि लड़कियों को तैयार होने में देर लगती है। मुझे तैयार भी नहीं होने दे रही। आ रही हूँ बहू।
मैंने भी बहुत अच्छा करा जो मैंने अपनी न्यू ड्रेस पहन ली, क्योंकि मुझे पता था सासू माँ भी ना उनका नया सूट ही पहनेंगी जो वो अभी मार्केट से लाई थी। तो मैं क्यों फीकी पड़ूं उनके सामने। मैंने भी अपनी नई नई सुंदर वाली पिंक ड्रेस पहन ली है। अब दिखाओ कैसे आप मेरे से ज्यादा सुंदर बनती हूँ। एक तो इतनी देर से खड़ी हूँ और इतनी बार मैंने सासू माँ को आवाज लगा दी है, फिर भी इन्हें बाहर आने का नाम नहीं है। इतना कितना मेकअप करती है ये औरत। बहू, औरत किससे बोला? वो तो बस मुंह से निकल गया सासू माँ। चलिए, लेट नहीं हो रही है, आप जल्दी जल्दी चलते हैं, फिर जल्दी जल्दी आ जाएंगे। हाँ चल। और वैसे तूने अपनी नई ड्रेस क्यों पहनी? सासू माँ, आपने अपना ये नया सूट क्यों पहना? वो तो मेरा मन कर रहा था तो मैंने पहन लिया। हाँ, तो मेरा मन कर रहा था तो मैंने ये ड्रेस भी पहन ली। चलिए सासू माँ, लेट हो रहे हैं ना। हाँ चल बहू। और सासू माँ, मैंने सब्जी भी देख ली है, फ्रिज में जो जो रखी हुई है, जो जो नहीं रखी हुई है वो ले लेंगे वहीं से। बहू रुकना यहाँ पे। क्या सासू माँ? अभी तूने मुझे क्या बोला? जो आप हो मेरी सासू माँ। हाँ बहू, वहाँ बाजार में तू सासू माँ बोल के मेरी बेइज्जती मत करवाना। लेकिन सासू माँ, आप तो मेरी सासू माँ हो ना, तो मैं आपको बाजार में भी सासू माँ ही बोलूंगी ना। क्या है ये बहू, सासू माँ सासू माँ सासू माँ लगा रखा है? मैंने बोल दिया है बाजार में तू मुझे सासू माँ नहीं बोलेगी। सासू माँ नहीं बोलूंगी तो फिर क्या बोलूंगी? हाँ, तू ना बाजार में मुझे मेरे नाम से बुलाना, ठीक है? लीला नाम है ना, तो लीला कह करके ही बुलाना। फिर ना सब लोग अपन दोनों को सहेली समझेंगे, फिर कोई भी सास बहू का रिश्ता समझ ही नहीं पाएंगे। मैं भी तुझे तेरे नाम गुलाबों से बुलाऊंगी और तू मुझे लीला कह के बुलाना, ठीक है? क्या मैं आपका नाम लूंगी? हाँ बहू, इतना ज्यादा नाटक मत कर संस्कारी बनने की। और अगर तू मेरा नाम लेके मुझे नहीं बुला सकती तो फिर वहाँ बाजार में मुझे सासू माँ भी मत बोलना। चुपचाप खड़ी रहना, ठीक है? जो भी बात होगी मैं खुद कर लूंगी। अच्छा ठीक है सासू माँ। अब यहाँ मुझे क्या देख रही है? चल जल्दी, अब लेट नहीं हो रहे। मैं तो अपनी सास से परेशान हो गई हूँ। ये भगवान जी ने इतनी सारी सासों में से मुझे अलग से ये वन पीस निकाल के क्यों दे दिया? जब देखो जब अपनी सुंदरता का घमंड और लेक्चर देती रहती हैं। अरे अब सास है तो सासू माँ ही बोलूंगी ना। वहाँ पे बोल रही है नाम लेके बुलाना। मेरी मम्मी ने तो मुझसे बोला है कि सासू माँ का बड़ों का नाम नहीं लेते, और ये मेरे से इतना बड़ा पाप करवाना चाह रही है। मैं भी कुछ नहीं बोलूंगी, चुपचाप खड़ी रहूंगी और फिर देखती हूँ आज बाजार में इनकी बेइज्जती कैसे नहीं होती। दुकानदार खुद इनकी बेइज्जती करेंगे जब ये इतनी ज्यादा वहाँ पे फेंकेंगी तो। बहू क्या बड़बड़ाती रहती है? चलना नहीं है क्या तुझे? नहीं चलूं क्या सासू माँ? बहू जल्दी चल। आलू ला लो, गोभी ला लो, भिंडी ला लो। अरे अरे बहू देख देख, वहाँ पे वो चाची जी कितनी अच्छी ताजा ताजा सब्जी बेच रही है। चल उनसे लेते हैं सब्जी। अरे अरे सासू माँ, मुझे तो वो खुद से भी छोटी लगती है और आप उन्हें चाची जी बोल रही हैं। अरे वो बहुत ज्यादा छोटी हैं। सासू माँ, आप उनको चाची जी कैसे बोल सकती हैं? अरे बहू, मैंने तेरे कुछ बोला क्या कि तू ये बोल वो बोल? कुछ मत बोल, तू चुपचाप से चल। और मैं जैसे जैसे सब्जी बोल रही हूँ वो लेती जा। मुझे जैसे चाची बोलना है, मौसी बोलना है, दीदी बोलना है, भाई साहब बोलना है, भैया बोलना है, जिसको जो बोलना है मैं बोलूंगी। तो मुझे मत सिखा बहू, ठीक है? अरे यहाँ पे तो सभी कितने ज्यादा छोटे छोटे उम्र के हैं, फिर भी सासू माँ सबको दीदी, भैया, भाई साहब और अभी इनको तो चाची जी बना दिया है। इतनी कितनी बुरी लगती है वो। आलू ले लो, भिंडी ले लो, गोभी ले लो। हाँ आ रही हूँ चाची जी, मैं लूंगी आपसे आलू भिंडी गोभी सब। अरे अरे सासू माँ, मेरे लिए तो रुकिए। क्या सब्जी चाहिए क्या? हाँ हाँ चाची जी, मुझे सब्जी चाहिए है। क्या कहा? वो मुझे सब्जी चाहिए है। वो तो ठीक है, सब्जी चाहिए है। उससे पहले क्या कहा तुमने मुझे? मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैंने तो कहा चाची जी मुझे सब्जी चाहिए है।
अब जरूर ये सब्जी वाली को ना सासू माँ पे गुस्सा आ गई है। अरे ये चाची जी दिखती है क्या सासू माँ को सच में? वो सब्जी वाली भी सासू माँ को चाची जी बोल सकती है तो ठीक है, लेकिन सासू माँ उसको बोल रही है चाची जी। अब तो जरूर ये कुछ हंगामा करेगी। अरे ये क्या, आप मुझे चाची जी बोल रही हैं? मैं आपको कहाँ से चाची जी दिखती हूँ? चाची जी तो मुझे आपको बोलना चाहिए। अरे तुम्हें दिखता नहीं है कि मैं कितनी सुंदर लगती हूँ? तो मैं अभी चाची जी, वो भी तुम मुझे चाची जी बोलोगी? मैं तो बिल्कुल भी नहीं सुन सकती। चल बहू, किसी और दुकान से सब्जी लेंगे। बड़ी अकड़ू सब्जी वाली है ये, इससे सच सच बोल दो तो इसे मिर्ची लग जाती है। हाँ जाओ जाओ यहाँ से, मुझे भी आपको सब्जी नहीं देना है। वैसे भी आप बहुत सुंदर सुंदर मंत्र पढ़ रही हो ना जब से, पूरे बाजार में मेरी सब्जियों से ज्यादा सुंदर किसी की सब्जी नहीं होती है, समझी आप? सासू माँ बहस मत बढ़ाइए, सच बोल रही है ये ना पूरे बाजार में बहुत अच्छी सब्जियाँ देती हैं और इनकी सब्जियाँ ताज़ा ताज़ा रहती हैं और इनसे अच्छी सब्जी पूरे बाजार में नहीं मिलेगी हमें। इनसे ज्यादा लड़ाई मत करिए आप सासू माँ और इनसे माफी मांग लीजिए, ठीक है? ज्यादा बात को मत बढ़ाइए। और आपको बहुत सुंदर सुंदर सब्जियों का शौक है ना, तो फिर ये सुंदर सब्जियाँ सिर्फ यहीं पे मिलेंगी। अब उनसे माफी मांग लीजिए और बोल दीजिए गलती से बोल दिया। अब जल्दी से ले लीजिए जल्दी। अच्छा बहू, सच में सही बोल रही है क्या तू? हाँ सासू माँ, पूरे बाजार में इनकी सब्जियों की तारीफ करते हैं सभी लोग और इनकी सब्जी की ठेले पे कितनी ज्यादा भीड़ भी रहती है क्योंकि सभी लोग यहाँ से खरीदते हैं अच्छी वाली क्वालिटी की सब्जी। आप ना ज्यादा बहस मत बढ़ाइए और इनसे बोल दीजिए सब्जियाँ देने। अरे बहू, पहले इतनी बहस कर ली, अब कैसे बोलूँ इससे मैं सब्जी देने का? वो मैं नहीं जानती सासू माँ, मैं तो आपसे पहले ही बोल रही थी कि ज्यादा बहस मत करिएगा वहाँ बाजार में किसी से, लेकिन आपने तो बोल दिया था बहू तू चुप रहना, तो मैं चुप रही। अच्छा बहू, अब तू चुप रह, मैं ना अभी देखती हूँ, बात करती हूँ इनसे। अरे ये आप दोनों यहाँ खड़े होके क्या फुसफुस करे जा रही हो? हाँ देखिए ना, मेरे और ज्यादा जो कस्टमर लोग हैं सब्जी नहीं ले पा रहे हैं, लेना हो तो लो वरना निकलो यहाँ से। अरे चाची जी, फिर से चाची जी? मेरा मतलब है सब्जी वाली जी, हम आपसे ले रहे हैं सब्जी, जल्दी जल्दी से दे दीजिए हमें सब्जी आप। हाँ तो इतनी बहस क्यों की जब मेरे से सब्जी खरीदनी थी? तो बताओ आप क्या क्या सब्जी दूं? गुलाबो बता क्या क्या सब्जी ले ले? सासू माँ वो बहू, मैंने तुझसे कहा था ना कि बाजार में मुझे सास मत बोलना। अच्छा तो आप दोनों सास बहू हो? नहीं है हम दोनों सास बहू, वो तो मेरी सहेली है ये गुलाबो और मैं हूँ इसकी सहेली लीला। क्या? लेकिन अभी तो आपकी बहू ने बोला आपसे सासू माँ। नहीं वो तो उसकी सास के साथ आती है ना ज्यादातर सब्जी खरीदने, आज मेरे साथ आ गई तो इसीलिए उसके मुंह से गलती से निकल गया होगा। क्यों, है ना गुलाबो? वो ज्यादा वो मत कर, हाँ बोल देना जल्दी से। हाँ वो गलती से निकल गया, मैं सासू माँ के साथ में ही आती हूँ ना सब्जी खरीदने के लिए, आप जल्दी सब्जी दे दीजिए ना हमको। हाँ फालतू बातें मत करो, जल्दी जल्दी सब्जी दे दो। हाँ देती हूँ सब्जी। अरे ये तो बहुत सुंदरता का घमंड करती है लगता है, लेकिन इसकी बहू को देखो कैसे कंट्रोल में रखती है ये। अब इसकी बहू को देख करके मैंने इससे कुछ नहीं बोला, वरना अगर कोई और होता तो मैं चुप होने वाली नहीं थी। हाँ ये लीजिए, हो गई आपकी सब्जी। अरे कैसे ऐसे लोग आ जाते हैं मुझसे सब्जी खरीदने के लिए। बहू सब्जी तो हमने ले ली है, बहुत ताजा ताजा सब्जी ली है। हाँ सब्जी तो हो गई, चलो सासू माँ अब घर पे चलते हैं। बातें कर करके सासू माँ को जल्दी से घर पे ले चलती हूँ, वरना अगर थोड़ी देर और बाजार में घूमेंगी ना तो हर किसी से वे बातें सुननी पड़ेंगी इन्हें और इनके साथ साथ लोग मुझे भी सुनाएंगे बातें। मैं क्या सोच रही हूँ बहू, कपड़े भी चल करके देख लेते हैं ना, थोड़े बहुत नए नए कपड़े भी ले रहे। वो सासू माँ अपन बाद में आके ले लेंगे ना, भूख लग रही है बहुत। चलो घर पे चलते हैं जल्दी से और खाना खा लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे ना कपड़े, वैसे भी अभी तो लेकर के गए थे। हाँ बहू सही बोल रही है, इतना ज्यादा घूम घूम के बाजार में थक गए हैं, भूख भी लग गई है। ठीक है तो फिर चलते हैं घर पे। वाह सासू माँ, आज तो आपने मेरी बात मान ली। हाँ
लेती हूँ तेरी बात। अब तू भी तो मेरी हर बात मानती है ना, इसीलिए चल अब घर पे जल्दी। हाँ चलिए सासू माँ, वैसे भी घर पे चल के मुझे स्किन केयर भी तो करना है। काम कर करके कितना थक गई हूँ मैं। अरे वैसे मैंने काम तो कुछ किया ही नहीं है, मैं तो बाजार गई थी ना सब्जी लेने, वही तो कितना काम कर लिया, थक गई हूँ मैं। चलो अभी फेशियल का टाइम है, मुझे स्किन केयर करना है। अब मैं किससे कहूँ अपनी स्किन केयर के लिए, खुद से फेशियल करने का तो मन ही नहीं हो रहा। काम करती हूँ, बहू को आवाज लगाती हूँ, बहू ना मेरा अच्छा फेशियल कर देगी। बहू को आता तो होगा फेशियल करना, अभी बुलाती हूँ बहू को। बहू, बुलाबो बहू। हाँ कहिए सासू माँ, आपने मुझे बुलाया? हाँ बहू, वो मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ ना, तो मैं सोच रही हूँ कि मुझे ना फेशियल करवाना है, तो क्यों ना मेरा फेशियल मेरी बहू कर देती तो और अच्छा होता। सासू माँ मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, आपके साथ वहाँ बाजार गई थी तो इतना ज्यादा थक गई हूँ, सब्जी आपने पकड़ी नहीं है, मुझे ही पकड़ के आना पड़ा। अरे बहू इतना भी नहीं थकी होगी तू, मैं तो बहुत थक गई हूँ बहू। काम कर ला करके ना मुझे वो फेशियल कर दे मेरे फेस का, फिर मैं और सुंदर हो जाऊंगी बहू। ला करके कर देना बहू, फिर कर लेना बाकी के काम। हाँ ये सही है, काम सारा मैं करूँ और थक मेरी सासू माँ जाती है। काम तो कुछ इनने किया नहीं है, बाजार में सिर्फ यहाँ वहाँ भटकती रही। और हाँ मेरे से पूरा थैला उठवाया, मैं घर तक आई और फिर बाद में मुझसे फेशियल भी करवा रही है, और फिर बाद में घर का काम भी मैं ही करूँगी। सही है, बहू को तो आराम करने ही मत दो। अरे बहू क्या सोचने लगती है बीच बीच में, मैंने ना फेशियल के लिए रख के रखा है, जल्दी से मेरा फेशियल कर दे। अच्छा ठीक है, लाइए कर देती हूँ आपका फेशियल मैं। हाँ बहू अच्छे से करना, ठीक है मेरा फेशियल। वैसे सासू माँ मुझे ना फेशियल से एक बात याद आई, बताऊँ? हाँ हाँ बहू बोल, बता। मेरी दोस्त से बात हुई तो हम लोग ऐसे ही बात कर रहे थे कि कौन सुंदर है, तू सुंदर है, वो सुंदर है, ठीक है। तो मैंने उससे बोला कि मेरी सासू माँ भी बहुत सुंदर लगती है दिखने में, तू अभी तक देखा नहीं है मेरी सासू माँ को। क्या सच में बहू तूने मेरी तारीफ की? फिर तेरी दोस्त ने क्या बोला? हाँ बता रही हूँ सासू माँ, मैंने अपनी दोस्त से बोला आपका कि मेरी सासू माँ इतनी सुंदर है और वो तो एकदम जवान लगती हैं अपन लोगों की तरह। तो फिर मेरी दोस्त तो मेरे से बहस करने लगी, वो क्या बोलने लगी कि ऐसा कुछ नहीं है, तेरी सास ना सुंदर इसीलिए है क्योंकि वो कुछ काम नहीं करती है, और यही बात रही तेरी के जवान है और सासू माँ सुंदर है, तो वो इसीलिए क्योंकि सारे घर का काम तो तू करती है, और तू तो बिना कुछ फेशियल करे भी इतनी सुंदर है, मतलब कि असलियत में तो बहुत ज्यादा सुंदर हुई ना। अगर तेरी सास दिन भर फेशियल करके बिना काम करे सुंदर लगती है तो वो तो सुंदर बनने का दिखावा कर रही है, जानबूझ के सुंदर बनना चाहती है। लेकिन अगर हम लोग बिना फेशियल के रहते हैं, दिन भर घर का काम करते हैं और फिर भी कुछ भी नहीं होता हमारे चेहरे को और हम फिर भी सुंदर लगते हैं, मतलब हम असलियत में सुंदर है। क्या वो ऐसा बोला तेरी दोस्त ने? हाँ सासू माँ वो तो ऐसा बोल रही थी, तो मैंने तो उसे बहुत समझाया ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसने बोला तू ना तेरी सास से बोलना कि अगर वो बिना कुछ लगाए, बिना फेशियल करे अगर रह पाए और पूरे घर का काम अगर वो करे और फिर भी अगर वो सुंदर दिखती है, मतलब तेरी सास ना जरूर सच में सुंदर है। हाँ तो बोल रहने दे ये फेशियल। क्या हुआ सासू माँ, मैं तो फेशियल कर रही थी ना, आपने मुझे रोका क्यों? बताइए ना, मैं अच्छे से फेशियल करती हूँ आपका। नहीं बहू, अगर ये सच है कि घर का काम करके भी अगर मैं सुंदर दिखती हूँ तो मैं सच में सुंदर हूँ, तो फिर ठीक है, मैं आज पूरे घर का काम करूँगी और तुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं है, और मैं कोई भी तरह की क्रीम वगैरह अपने चेहरे पे नहीं लगाऊंगी। फिर भी देखती हूँ मैं कैसे सुंदर नहीं दिखती,
क्योंकि मुझे तो पता है कि मैं सबसे ज्यादा सुंदर हूँ, तो काम करके भी मेरे चेहरे पे उसका कोई असर नहीं होने वाला। अब तू हट यहाँ से और मेरे काम में कोई भी मदद मत करना, ठीक है? अब तू आराम कर अपने कमरे में जाके, मैं काम कर लूंगी। और फिर तू तेरी दोस्त से बोलना कि मेरी सासू माँ तो अभी भी बहुत सुंदर दिखती है, फिर देखना तेरी दोस्त क्या बोलती है। हाँ सासू माँ, मैंने तो सिर्फ वैसे अच्छे से सुना दिया है कि तू ये क्या बोल रही है मेरी सासू माँ के बारे में। मेरी सासू माँ सच में बहुत सुंदर है। फिर भी वो तो बहस करी जा रही थी, तो फिर मैंने बोला ठीक है, मेरी सासू माँ ना तेरा जो तू बोल रही है ना मुंह बंद करा के रहेंगी, तो वो तेरी जो चुनौती है ना उसको वो साबित करके रहेंगी कि वो कितनी सुंदर है। हाँ, ये बहुत अच्छा किया तूने बहू, अपनी दोस्त से कह दिया। अब रुक जा, मैं पूरा काम करूंगी, फिर तू बोलना अपनी दोस्त से। हाँ ठीक है सासू माँ, आप काम तो करिए, मैं बोल दूंगी अपनी दोस्त से, ठीक है? हाँ ठीक है बहू, अब मैं जाती हूँ किचन में खाना बना लूँ, फिर मैं कपड़े धो दूंगी, बर्तन मान दूंगी, और फिर मैं कपड़े को घड़ी करके रख दूंगी, साफ सफाई कर लूंगी, झाड़ू पोछा कर लूंगी, सब कुछ काम करूंगी आज मैं पूरे घर का। और तू मेरी काम में कोई मदद मत करना, ठीक है बहू? अरे सासू माँ, आप इतना काम करेंगी मुझे अच्छा लगेगा क्या? रहने दीजिए ना, मेरी दोस्त को बोलने दीजिए जो बोलना है। आप तो वैसे भी सुंदर है ना, कोई जरूरत नहीं है उसकी बातों पे ध्यान देने की। आप बैठिए, मैं आपका फेशियल करती हूँ और चाय बना के लाती हूँ। नहीं बहू, अभी ना मुझे साबित करना होगा कि मैं असलियत में बहुत सुंदर हूँ। चलो रहने दो, आज मैं ही चाय बनाऊंगी सबके लिए और मैं ही काम करूंगी। तू बैठ जा बहू यहाँ पे। अच्छा ठीक है सासू माँ, आपकी जैसी मर्जी। हाँ बढ़िया ही, दिन भर बैठी बैठी फेशियल करवाती रहो और फिर बोलो मैं सुंदर हूँ, मैं सुंदर हूँ। अरे हम बहुएं दिन भर काम करती रहती हैं, अपने चेहरे पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती हैं, और फिर सास बोलती है कि हम ज्यादा सुंदर हैं, तो ये कहाँ की भली बात हुई। मैंने भी अच्छी चाल चली सासू माँ के साथ। अब देखना दिन भर काम करेंगी ना तो पूरे रंग उड़ जाएंगे चेहरे के, और फिर देखना कैसे आएंगी बहू के पास। अरे बहू देखना क्या हो गया चेहरे को। हाँ, चलो इस बहाने मैं भी थोड़ा आराम कर सकूंगी। दोस्तों, अभी हम जो आपको कहानी बताएंगे उसका नाम है दिखावा करने वाली पड़ोसन। बहू, हाँ सासू माँ आ रही हूँ मैं। बहू, इतनी देर कैसे कर दी तुमने? हाँ मैंने बोला था ना जल्दी आना मेरे कमरे में। हाँ वो आपने तो कहा था सासू माँ जल्दी आने का, लेकिन मैं क्या करूँ, इतना सारा काम होता है ना, इसीलिए देर हो गई। दिन भर काम करके मैं थक गई सासू माँ। अरे वो सब छोड़, अभी ना मेरी एक फ्रेंड आने वाली है घर पे, और वो ना शाम के लिए खाना खा करके ही भिजाऊंगी मैं उसे, तो तू खाने की तैयारी कर देना पूरी, ठीक है? हाँ ठीक है सासू माँ, मैं पूरे खाने की तैयारी कर दूंगी। अरे इतने जल्दी क्या है, आने में तो जल्दी नहीं की, अभी जल्दी कर रही है। इधर सुन पूरी बात। क्या हुआ सासू माँ, कोई और भी आ रहा है क्या? नहीं मेरी दोस्त अकेली आ रही है, और लेकिन ना वो क्या कहते हैं कि तुझे ना बताना नहीं है कि खाने की तैयारी अकेले तूने की है। मैं तो अपनी तारीफ करूंगी, तो तुझे भी बोलना है। हाँ सासू माँ ने भी मेरी बहुत मदद की, तुझे भी मेरी ना तारीफ करनी है मेरी दोस्त के सामने। क्या? हाँ बहू, इसमें इतना चौंकने वाली कोई बात नहीं है, हर बहू यही करती है। सासें कुछ काम तो करती नहीं है, बहू उनकी तारीफ कर देती है। मेरी दोस्त भी हमेशा उनकी बहुएं तारीफ करती रहती है, हमें लगता है वो काम कर रही है, काम वाम नहीं करती, सिर्फ बहुओं से पहले ही बात करके रखती हैं। इसीलिए मैंने तुझे बोल दिया है, तैयारी तो तू ही करेगी, खाने की एक एक चीज तू बनाएगी, लेकिन जैसे मेरी दोस्त आएगी ना बोलेगी इतना परेशान क्यों हुई, तेरी बहू को परेशान क्यों, क्या मैं बोल दूंगी मैंने हेल्प की थी उसकी। ठीक है बहू, तू मेरी हेल्प कर देना इसमें। अच्छा ठीक है सासू माँ, बोलना ही तो है, मैं बोल दूंगी। हाँ ठीक है बहू, जा अपने बाहर जा, अपना काम कर। हाँ जाती हूँ। आपको कुछ चाहिए क्या, चाय पानी? चाय, हाँ चाय ले आ मेरे कमरे में। ठीक है अभी लाती हूँ मैं। अरे सासू माँ तो बड़ी चालू निकली, बोल रही थी कि काम कुछ करेंगी नहीं और उनकी तारीफ हो जाएगी। अगर ऐसे ही मेरे साथ हुआ ना तो मेरे तो बल्ले बल्ले हो गए।
चलो अभी काम कुछ करना नहीं पड़ेगा और तारीफ तो कर ही दूंगी मैं, मेरी बहू मिलके मेरी। चलो अभी जल्दी से मैं ना आराम करती हूँ, तैयार भी हो जाऊंगी, शाम को मेरी दोस्त आने वाली है ना, वो तो मुझे देख करके बहुत खुश हो जाएगी। आखिर इतने दिनों बाद जो आ रही है, सारी दोस्तों में से वो मेरे घर आ रही है क्योंकि वो मुझे अच्छा दोस्त मानते हैं ना, इसीलिए। अरे अभी तक ये आई क्यों नहीं है? कितनी देर हो गई है, उसने तो जल्दी आने का बोला था ना। मैं तो कितनी देर से तैयार खड़ी हूँ, अभी तक आई नहीं है। लेकिन ये फोन करके पूछती हूँ कहाँ तक है। क्या हुआ सासू माँ, क्या बात है? अरे बहू तू अभी तक तैयार नहीं हुई, ऐसे साड़ी पहने हुई है। उसकी बहू है तो सूट पहनती है, सूट। तू भी सूट पहन ले अभी, फिर उतार देना, समझी? अभी जा करके कोई ड्रेस डाल ले। लेकिन सासू माँ आप तो मना करती हो ना मुझे सूट पहनने के लिए, ड्रेस वगैरह पहनने के लिए। हाँ हाँ मना तो करती हूँ, लेकिन अभी क्या करूँ, मेरी दोस्त आ रही है ना, इसीलिए बोल रही हूँ पहनने का, वरना नहीं बोलती। अभी सारी दोस्तों में महान बनना है, थोड़ा बहुत दिखावा करना है, तो तुझे तो तैयार रखना ही पड़ेगा। जा जल्दी से तैयार हो जा, ड्रेस पहन ले, वरना मेरी दोस्त मेरे से ही बोलेगी कितनी ओल्ड फैशन बहू है तेरी। लेकिन सासू माँ मेरे पास तो कोई अच्छी ड्रेस ही नहीं है। ओफो बहू, ये तो मुझे पहले नहीं बोल पा रही थी, अच्छी ड्रेस नहीं है। अब मैं क्या करूंगी, अभी तो मेरी दोस्त आने ही वाली है ना। अब मैं क्या करूं सासू माँ, आप मुझे पहले बता देती तो मैं बाजार से ले आती ड्रेस। तूने तो सबके सामने मेरी इमेज खराब करने का सोच लिया है, अब कहाँ से लाऊं मैं ड्रेस? पहले नहीं बोल पा रही थी बहू तू मुझे। सासू माँ आपको याद है एक बार जब मैं सूट ड्रेस लाई थी तो आपको इतना गुस्सा आया कि आपने वो अपने कमरे में रख ली थी ले जा करके। मैं तो सिर्फ वही लाई थी, अभी मेरे पे और है भी नहीं। हाँ सही कह रही है तू बहू, मेरे पे रखी हुई है तेरे ड्रेस और सूट। सॉरी मैं अभी ला करके देती हूँ तुझे, वही पहन ले। क्या है ये सासू माँ का, हर वक्त रंग बदलती रहती हैं। अरे मेरी फ्रेंड आ गई तू? हाँ हाँ आ गई हूँ मैं नीलम। हाँ मिष्टी दिख रहा है, तू आ गई है मेरी दोस्त। मुझे तो लग रहा था मजाक तो नहीं कर रही मेरे साथ। अरे नहीं नहीं मैं तेरे साथ मजाक नहीं कर रही थी, वो तो मेरा बहुत मन हो रहा था तुझसे मिलने का, तेरी बहू को देखने का, तो मैंने सोचा घूम आती हूँ तेरे घर पे। हाँ हाँ तू, तेरी ना सबसे अच्छी दोस्त मैं हूँ, इसलिए तो तू इतनी सारी दोस्तों में सबसे पहले मेरे घर आई। हाँ हाँ उसमें कोई शक है क्या? मेरी दोस्त इतनी अच्छी है तो सबसे प्यारी मेरे लिए वही होगी ना। अच्छा वैसे बातें तो होती रहेंगी, तेरी बहू कहाँ है, बुलाना उसे। हाँ हाँ बुला रही हूँ बहू को। बहू नमस्ते आंटी जी। खुश रहो बेटा खुश रहो, पैर पड़ने की क्या जरूरत थी, ऐसे ही आशीर्वाद ले लेती बेटा तुम तो। अरे कितनी प्यारी बहू है तेरी। हाँ नीलम बताया नहीं, इतनी सुंदर इतनी प्यारी और इतनी ज्यादा संस्कारी बहू है तेरी। देखो तो आते से ही पैर छूने लगी। मैं तो मेरी बहुओं से बिल्कुल पैर नहीं छुआती, मैं दोनों बेटी की तरह रखती हूँ, और तेरी बहू तो है ही इतनी प्यारी, ऐसे तो कौन ही मना करेगा। मैं भी इसे बहुत मना करती हूँ पैर वगैरह छूने के लिए, लेकिन वो क्या करे, इतनी संस्कारी बहू है मेरी तो पैर छूती है बड़ों के वो। आंटी जी मैं आपके लिए चाय पानी लाती हूँ। अरे कितनी प्यारी बहू है सच में नीलम, तेरी सच में बहुत प्यारी बहू है। देखो तो तू भी बहुत अच्छी है। देखो आजकल की बहुओं को तो सास साड़ी में ही रखती हैं, सूट तो पहनने नहीं देती, और तूने इतने अच्छे से अपनी बहू को बेटी बना के रखा है, सूट पहना रही है उसे। सच में तू तो बहुत अच्छी सास है नीलम। हाँ हाँ मेरी सासू माँ बहुत अच्छी हैं, मेरी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजों का ध्यान रखती हैं वो। मैं उनसे बोल देती हूँ ना तो वो मेरी हर बात मानती हैं। मैंने तो बोला था कि मैं साड़ी पहन लेती हूँ, लेकिन उन्होंने बोला नहीं नहीं बहू तुझे सूट पहनना है तो सूट पहन ले, तेरी मर्जी। सच में बहुत अच्छी सास मिली है तुझे, और तुझे बहुत अच्छी बहू मिली है नीलम। हाँ हाँ मेरी बहुत अच्छी बहू है। अच्छा आंटी जी अभी मैं आपके लिए खाना लगा लेती हूँ। नहीं नहीं बेटा इतना परेशान क्यों हुई तू? हाँ मैं बात
करने ही आ रही थी ऐसे अपनी दोस्त के पास बैठने, खाना पानी चाय नाश्ते के लिए थोड़ी आ रही थी। जब से आई हूँ तब से खातेदारी में लगी हुई है मेरी। कितना परेशान हुई ना चाय पानी नाश्ता खाने खरीदने के लिए अकेली। अरे अरे आंटी जी मैं अकेली कहाँ हूँ, अब मैं परेशान भी नहीं हुई। मेरी हेल्प तो सासू माँ ने कर दी थी, नाश्ता बनाने में खाना बनाने में हर चीज में सासू माँ ने मेरी हेल्प की है। अरे कितनी अच्छी बहू है तेरी। अब मुझे अजीब क्यों लग रहा है जब मेरी बहू मेरी इतनी तारीफ कर रही है, वाहवाही कर रही है। अभी मुझे मिष्टी तेरी खातेदारी में हमने कोई कमी तो नहीं कर दी ना? नहीं नहीं, इतनी अच्छी सास बहू हो तुम दोनों, मेरी खातेदारी में कमी कहाँ कर सकते हो। उल्टा मुझे तो बहुत अच्छा लगा तुम दोनों से मिल करके। तेरी कितनी अच्छी बहू है, कितनी ज्यादा सेवा करती है तेरी, बहुत संस्कारी है। आजकल के जमाने में इतनी संस्कारी बहू तो मिलने से भी ना मिले। हाँ सही कह रही है तू भी अपनी बहू की हर चीज में मदद किया कर और उसके अच्छे बुरे के बारे में भी सोचा कर, हमेशा उसकी बात माना कर, ठीक है? इतनी अच्छी बहू है ना तेरी। मैं तो अपनी बहू की हर बात मानती हूँ, तभी मैं उस घर में टिक पा रही हूँ। हाँ तू सही कह रही है, चल मैं चलती हूँ। आंटी जी आप ना सासू माँ से मिलने आते ही रहिए करे। हाँ हाँ बेटा मैं तेरी सास से मिलने आती रहूंगी, अब तुझसे भी मिलना होता रहेगा इसी बहाने। हाँ आंटी जी चलो अब मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है आती रहा करिए। और तू? हाँ मिष्टी हाँ हाँ आती रहूंगी। अभी मेरी बहू भी ना मेरा इंतजार कर रही होगी, थोड़ी देर का बोल के आई थी, अभी देखो खाना पानी सब करके जा रही हूँ। परेशान हो रही होगी वो भी अकेले काम करने में। आंटी जी आपको तो भाभी को भी लाना चाहिए था ना? हाँ बेटा लेकिन मैंने सोचा क्यों परेशान करूं, अगली बार जरूर लाऊंगी। हाँ ठीक है। अभी तो बहुत सारे काम करने हैं, मैं जा कर के बर्तन मांज लेती हूँ। बहू अब हाँ पहले जा कर के मैं साड़ी बदल लेती हूँ, सासू माँ बाद में सारे काम कर लूंगी। ये ड्रेस मैं चेंज करके आपको आपके कमरे में दे दूंगी। अरे बहू और कितना गिराएगी तू अपनी सास को नीचे? वैसे भी मैं तेरे साथ कितना कठोर व्यवहार करती हूँ, तेरी मदद भी नहीं की, फिर भी जब से मेरी दोस्त आई है तब से तू मेरी तारीफ करे जा रही है। अब ऐसा दिखावा मुझे नहीं करना बहू कि मैं कुछ काम करूँ ना और मेरी तारीफ होती रहे। और ये सूट मैं तुझे पहनने नहीं देती हूँ ना, लेकिन अभी मुझे एहसास हुआ कि एक अच्छी सास बनने के लिए हमें अपनी बहू को बेटी बना के रखना चाहिए। और तेरी नंद भी तो सूट पहनती थी मायके में, अभी तू भी सूट पहन सकती है बहू। मुझे माफ कर दे, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। सच में सासू माँ? हाँ सच में बहू, अभी ना तू इस घर में बहू नहीं बेटी की तरह रहेगी और मैं तेरी हर काम में मदद करूंगी, अकेले नहीं परेशान करूंगी तुझे बहू मैं। ये तो बहुत अच्छी बात है सासू माँ। चल अभी किचन में मैं तेरी हेल्प कर देती हूँ। और फ्रेंड्स आप लोगों को भी इस वीडियो से मैं यही बताना चाहती हूँ कि सिर्फ दिखावा करने से आप अच्छी सास नहीं बन सकती, बल्कि अगर आप अपनी बहू को बेटी मानोगी, उसकी हर चीज में मदद करोगी सचमुच में, तब आप अच्छी सास कहलाएंगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब हम आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू। कमेंट में बताना सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा इस वीडियो का।